बीडीटीएच नोवेल के एक और धमाकेदार एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई मैंने से अगर धमाकेदार बोला है तो फिर समझ जाओ कि क्या होने वाला है। इस वीडियो कोई लाइक टारगेट नहीं है, लेकिन जो हेल गार्डन फैमिली का पार्ट अभी तक नहीं बने तो फिर वेट किस बात का कर रहे हो। फटाक से उस सब्सक्राइब वाले बटन को स्मैश कर दो। चलो पिछले एपिसोड का थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। हमें ये तो बताइए कि जियान ने फायर बोधिसत्व को रिफाइन कर लिया था, यानी कि उसने बर्निंग फ्लेम वैली पे एक बड़ा एहसान किया है। पिछले पार्ट की शुरुआत में टैंक वॉर के साथ जियान एक बड़े से हॉल में जाता है, जहाँ पे बर्निंग फ्लेम वैली के एल्डर्स वगैरह सब इकट्ठे हुए थे। जियान ने वहाँ पे रखा ही था, तभी बर्निंग फ्लेम वैली के सेकंड और थर्ड एल्डर जियान के ऊपर अपनी बातों से प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जियान पहले ही जानता था कि मामला इतनी आसानी से सेटल कैसे होने वाला है। वो सेकंड एल्डर जो कि 2 जोन के पीक पे था, वो जियान से कहता है तुम मेरे 10 एक्सचेंजेस तक लास्ट करो तो तुम्हें स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज मिल जाएगी। इसके ऐसे शर्मनाक बिहेवियर को देख के उसके खुद के सेक्रेटरी लोग दीवार में सर मारने लगते हैं। खैर तांग जियान भी इस बात से एग्री नहीं करते, तो फिर उनका थर्ड एल्डर वू चैन सामने आता है। वो कहता है अगर सेकंड एल्डर फाइट नहीं कर सकते तो जियान की स्ट्रेंथ को टेस्ट मैं करूंगा, यानी कि जियान को उसके 10 अटैक्स इंड्योर करने होंगे। अब भाई सेकंड एल्डर जिसका नाम वू चैन था, ये उस विंड लाइटिंग नॉर्दर्न पवेलियन के फेटियान से भी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इसे ये कहते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आ रही। खैर जियान समझ गया था कि ऐसे बात बनने वाली है नहीं, तो इस बात से एग्री कर लेता है। तांग जियान को 1-2 बार रिमाइंड कराते हैं कि सेकंड एल्डर की स्ट्रेंथ उस ओल्ड डीमन फेटियान से कम नहीं है, लेकिन जियान नहीं मानता। एपिसोड की शुरुआत भी यहीं से होती है। ये पूरी फाइट बहुत औसम होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा वॉच करना। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है उस हॉल के बाहर का एरिया। ये जगह काफी स्पेशियस थी। इसकी एजेस पे हरे भरे पेड़ होते हैं, जिन्होंने इस हॉल को सर्कुलर शेप में सराउंड करके रखा था। जियान इस हॉल के आउटसाइड खड़ा हुआ होता है। भले उसके चेहरे का एक्सप्रेशन काम हो, लेकिन उसके शरीर की दुर्गी ने सर्कुलेट करना शुरू कर दिया था। तुरंत ही वो अपनी बॉडी के हर एक कोने में से स्ट्रेंथ को फील करता है। बर्निंग फ्लेम वैली के एल्डर्स भी उस हॉल से बाहर आ जाते हैं। ऑफ कोर्स जो उनको लीड करके आगे आ रहे थे वो थे टैंग जियान, टैंग होअर और वो दोनों एल्डर्स। क्योंकि बर्निंग फ्लेम वैली के डिसाइपल्स का इस बड़े से हॉल के आसपास आना जाना बना रहता था, तो फिर इतने सारे एल्डर्स सभी का ध्यान अट्रैक्ट कर लेते हैं। इतनी बड़ी लाइनअप को देख के सभी समझ गए थे कि कुछ बड़ा मैटर क्रिएट हो गया है। इस वजह से किसी सैलाव की तरह लोगों में प्राइवेट डिस्कशंस होने शुरू हो जाते हैं। 10 मिनट के अंदर ही हॉल का ये बाहरी एरिया काफी डेंसली पैक्ड हो गया था। खैर आसपास में चाहे कितने भी लोग इकट्ठे हो गए हो, जियान इन सभी को इग्नोर करता है। उसका ध्यान होता है सामने के रेड रोब्ड एल्डर पे। ऑफ कोर्स ये इंसान था वू चैन। अभी वू चैन के दोनों हाथ पीछे होते हैं। उसके ओल्ड चेहरे पे एक स्माइल थी। वू चैन और जियान की स्ट्रेंथ के बीच का गैप एकदम जमीन और आसमान जैसा है। ऑल्दो उसने जियान के बारे में कई रूमर्स सुने थे, लेकिन वो इनकी फिक्र नहीं करता, क्योंकि एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ के सामने ये छोटी मोटी ट्रिक्स और अनऑर्थोडॉक्स मेथड बिल्कुल काम नहीं आएंगे। टैंग जियान जो कि स्टेयर्स पे थे, वो अपनी आईब्रोज को नेट करके वू चैन की तरफ देखते हैं, जिसके बाद उनकी हेल्पलेस आंखें जाती हैं जियान के ऊपर। वो कहते हैं आर यू श्योर? टैंग जियान के इन शब्दों को सुन के जियान स्माइल करके नोड करता है। बर्निंग फ्लेम वैली का सेकंड एल्डर वू चैन काफी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अगर हम करेंट जियान के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये वू चैन उन मॉन्स्टर्स में से काउंट नहीं होता जो कि एकदम अनमैच्ड है। जियान के अंदर इन 10 अटैक्स को झेलने का कॉन्फिडेंस था। जियान को नोट करते हुए टैंग जियान साई करते हैं। वो कहते हैं लड़का भी बहुत स्टबर्न है। जब वू चैन देखता है कि जियान ने बीच में भी अपना डिसीजन नहीं बदला, तो उसके चेहरे की स्माइल और भी डेंस हो गई थी। वो जियान की तरफ देख के एक फेंट स्माइल के साथ बोलता है अब तुम्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मेरे हाथ के 10 अटैक्स को इंड्योर कर पाते हो तो इस मैच में तुम्हारी विक्ट्री कंसिडर करी जाएगी और स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज भी तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन अगर तुम फेल होते हो तो इसका सिंपली मतलब है कि तुम्हारी स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज से एफिनिटी नहीं है। फिर भी तुम बर्निंग फ्लेम वैली की कोई हाई क्लास की 2 स्किल को जरूर चूज कर पाओगे। जब वू चैन के ये शब्द बर्निंग फ्लेम वैली डिसाइपल्स के कानों में जाते हैं तो उनके बीच में अप्रोर क्रिएट हो गया था। सभी की डिसबिलीफ से भरी आंखें देखती हैं जियान की तरफ। हालांकि यहाँ पे मैक्सिमम लोग जानते थे कि जियान की एल्केमी स्किल्स कितनी ज्यादा ब्रिलियंट है, लेकिन एक आउटस्टैंडिंग एल्केमिस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि वो स्ट्रॉन्ग भी होगा। वू चैन बर्निंग फ्लेम वैली के थर्ड एल्डर थे। पूरी वैली में ऐसे बहुत लोग नहीं थे जिनकी स्ट्रेंथ उनके बराबर हो, लेकिन फिर भी ये यंग मैन जिसकी एज 20 साल से कम लग रही है, ये वू चैन से फाइट करने जा रहा है। जियान एक इंडिफरेंट आवाज में कहता है एल्डर वू के रिमाइंडर की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं आपके 10 अटैक्स को इंड्योर नहीं कर पाता हूँ तो मैं बर्निंग फ्लेम वैली से चुपचाप चला जाऊंगा। मुझे बाकी के चीफ मेथड्स और 2 स्किल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वू चैन जियान की स्टोन की परवाह नहीं करता। वो स्माइल के साथ नोट करता है। जब तक वो बर्निंग फ्लेम वैली की स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज टेक्निक को किसी आउटसाइडर के हाथों में जाने से बचा सकता है, तो उसकी रेपुटेशन भी खराब हो जाए, ये उसे स्वीकार है। खैर चाहे कुछ भी हो, लेकिन किसी को तो यहाँ पे बैड गाय बनना ही पड़ेगा, वरना सब लोग ये सोचने लगेंगे कि बर्निंग फ्लेम वैली की टॉप सीक्रेट टेक्निक को इतनी आसानी से ऑब्टेन किया जा सकता है। ये चीज काफी बचकानी है। वू चैन एक कदम आगे बढ़ाता है। उसकी बॉडी से एक अनयूजुअली मैजेस्टिक फायरी रेड दुकी बाहर आती है। अभी उसके वो सफेद बाल फैल गए थे और वहीं पे उसके कपड़े फ्लटर हो रहे थे। ये मोमेंटम बहुत शॉकिंग था। ये फायरी रेड दुकी आसमान को भी कवर कर लेती है। जिस वू चैन की नॉर्मली आंखें एकदम काम रहती थी, उनमें भी एक शार्प इंटेंट फ्लैश होता है। वो जियान की तरफ देख के एक फ्राइटनिंग टोन में कहता है आर यू रेडी? जियान जेंटली पीछे 2 स्टेप लेता है। उसकी बॉडी में भी दुकी फ्लो करने लगी थी। जियान का एक्सप्रेशन सॉल
प्रॉब्लम होता है और वो अपनी तरफ इशारा करके कहता है अटैक। ये सुन के वूचेन तेजी से हंसने लगता है क्योंकि उसकी हंसी में दुई की मिली हुई थी, तो उसकी हंसने की आवाज आसमान में थंडर की तरह गूंजती है। जैसे ही वूचेन अपना पैर आगे बढ़ाता है उसकी बॉडी इंस्टेंटली डिसअपियर हो गई थी। बर्निंग फ्लेम वैली के ऑर्डिनरी डिसाइपल्स की आंखों के सामने वूचेन का ये डिसअपियर होना काफी स्ट्रेंज था। वहीं पे जिनकी स्ट्रेंथ जियान के लेवल की थी वो एक हल्की सी रेड लाइट को सेंस कर पाते हैं जो कि एक बूम साउंड के साथ आगे बढ़ रही थी। जियान की आंखें नैरो होती हैं। जैसे उसके पैरों के नीचे सिल्वर लाइट फ्लैश होती है उसकी बॉडी शॉक हुई थी। उसी इंस्टेंट पे एक बूम साउंड के साथ एक फायरी रेड फिस्ट उसके चेस्ट में स्मैश होता है। इमीडिएटली एक डीप साउंड के साथ ये सीने के आर पार हो गया था। वूचेन कहता है आफ्टर इमेज, अच्छा ये विंड लाइटनिंग पवेलियन की 3000 लाइटनिंग मूवमेंट होगी। ये टेक्निक काफी यूनिक है। भले उसका ये अटैक फ्यूटाइल रहा हो लेकिन उसके एक्सप्रेशन में चेंज नहीं आते। वो एक कोल्ड स्माइल के साथ इस आफ्टर इमेज को शैटर कर देता है। उसके दोनों हाथों में फ्लेम्स इकट्ठी होती है जिससे वो थोड़े से बड़े हो गए थे। दूर से देखने पे ये पेयर ऑफ वॉर हैमर्स जैसे लग रहे थे। जियान का फिगर फ्लैश होके वूचेन के लेफ्ट में अपीयर होता है। वो अपनी गर्दन झुका के अपने क्लोज को देखता है जो थोड़े से जले हुए थे। जियान की आंखों में भी एक सोलमनेस फ्लैश होती है। वूचेन बर्निंग फ्लेम वैली का थर्ड एल्डर होने का वर्दी था। ये पावर सच में काफी शॉकिंग है, लेकिन पिछले एनकाउंटर की वजह से जियान वूचेन की स्पीड को एस्टिमेट कर चुका था। ये स्पीड उस फेटियान से इंफीरियर थी, लेकिन वूचेन के पंच में जो पावर होती है उसका सामना फेटियान नहीं कर सकता था। अगर उस लेवल का एक पंच जियान में टकरा जाता है तो जियान की फाइटिंग पावर वहीं पे कोलैप्स हो जाएगी। जियान की बॉडी जस्ट अपीयर हुई थी तभी उसके दिल में एक अलर्टनेस फ्लैश होती है। वो एक लाइटनिंग मैनर में लेफ्ट में जाता है। हमारे कानों में गई थी एक चीख की आवाज। जियान की बॉडी ने जस्ट मूव ही किया था तभी एक बड़ा सा फायरी रेड हैंड जियान के पेट के पास से निकलता है। ये अटैक इतनी हॉट दुखी को कंटेन कर रहा था कि जियान अपनी स्किन में हल्का सा पेन फील करता है। इस अटैक को इतने नैरोली डॉज करने के बाद इससे पहले जियान थोड़ा खुश हो पाता उसके कानों में एक आवाज जाती है। वूचेन कहता है प्योर यांग कॉटन हैंड। इमीडिएटली जियान देखता है कि वो फायरी रेड हैंड फिर से बड़ा हो गया। वूचेन की कलाई घूमती है और उसका हाथ जाके टकराता है जियान के वेस्ट में। एक लो और डीप बैंग की साउंड आती है। सभी की स्टंट आंखों के सामने जियान की बॉडी उड़ती हुई दिखाई देती है, जिसके बाद जियान के पैर हवा में टैप करते हैं। जियान की बॉडी ने हवा में 1-2 बार रोल किया था। जियान एक घुटने के बाद ग्राउंड में लैंड करने के बाद अपने सर को ऊपर उठाता है। उसके होठों के कॉर्नर से ब्लड बाहर आता है। वूचेन की स्ट्रेंज 2 स्किल ने जियान को नुकसान पहुंचाया था। वूचेन की बॉडी भी करीब 10 मीटर दूर अपीयर होती है। वो अपनी फायरी रेड हैंड को क्लेंच करके जियान की तरफ देखता है। वो कहता है प्योर यांग कॉटन हैंड। ये बर्निंग फ्लेम वैली की एक हाई क्लास की 2 स्किल है। अगर कोई इसकी कंप्लीट मास्टरी कर लेता है तो अपनी मनमर्जी से अपने हाथ को एक्सटेंड कर पाएगा। जैसे जब फाइट हो रही होगी इसका इफेक्ट काफी यूनिक होगा। जियान अपने मुंह से खून को पहुंचता है। वो कहता है तुम बर्निंग फ्लेम वैली के थर्ड एल्डर होने के वर्दी हो। ये टैक्टिक बहुत एडमिरेबल है। तुरंत ही उसकी बॉडी में सर्कुलेट होती है ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम। जिस वॉलेंट फोर्स ने उसकी बॉडी में एंटर किया था, ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम उसे एक ही बार में घपाक कर लेती है। जियान वूचेन को देख के हंस के बोलता है अगेन। जियान को देख के वूचेन स्टार्टल्ड हो गया था क्योंकि पिछले अटैक से जियान ने हार नहीं मानी। उसकी आईब्रोज तुरंत ही नेट हो जाती हैं। ये प्योर यांग कॉटन हैंड सिर्फ एनिमी को ऑफ गार्ड नहीं पकड़ता था, बल्कि इसके अंदर की वाइल्ड और वॉलेंट हिडन फोर्स जो कि फायर से बनी हुई होती है वो भी दुश्मन की बॉडी में एंटर करती थी। जब ये फोर्स दूसरे की बॉडी में एंटर करती थी तो इसकी वजह से सामने वाले को काफी नुकसान होता था। भले दूसरा बंदा जल्दी से रिएक्ट करके अपने आप को इंजर्ड होने से बचा ले, लेकिन उसे अपने अटेंशन को डिवाइड करके इसकी हिडन फोर्स से भी डील करना होगा। लेकिन देखने से तो ऐसा लग रहा है कि जियान बिल्कुल सही है। वूचेन अपने मन ही मन में कहता है लगता है इस लड़की की जो रेपुटेशन नॉर्दर्न रीजन में वो सिर्फ हवाबाजी नहीं है, अब मुझे भी और सीरियस होना पड़ेगा। जब ये थॉट वूचेन के दिमाग में फ्लैश हुआ था उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। उसके वो फायरी रेड लार्ज हैंड और भी ब्राइट हो जाते हैं। साथ ही में उसके दोनों पैरों के आसपास से एक फ्लेम जैसी दुई बाहर आती है। वूचेन हंसते हुए कहता है मैं भी विंड लाइटनिंग पवेलियन की 3000 लाइटनिंग मूवमेंट को एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे बर्निंग फ्लेम वैली के स्काई सैटरिंग स्टोन स्टेप्स स्ट्रॉन्गर हैं या फिर ये 3000 लाइटनिंग मूवमेंट बेटर है। उसका वो सीधा वाला पैर जिसे फ्लेम ने कवर करके रखा था वूचेन से जमीन पे पटकता है। वहां से एक बैंग का साउंड प्रोड्यूस हुआ था। जो वूचेन के नीचे का पत्थर था उसमें कई क्रैक लाइंस फैल जाती हैं। उसकी बॉडी में से एक चीज साउंड अपीयर होता है, साथ ही में उसकी बॉडी डिसअपियर हो गई थी। जिस इंस्टेंट में वूचेन डिसअपियर हुआ था जियान का चेहरा बहुत ही डेंस हो जाता है। एक मोमेंट के बाद उसके सारे रोंगटे खड़े हो गए थे। रिफ्लेक्स की वजह से 3000 लाइटनिंग मूवमेंट तुरंत ही एक्टिवेट होती है। जियान की रह गई थी वहाँ पे आफ्टर इमेज। वो रेड ह्यूमन फिगर जियान की उस आफ्टर इमेज से टकरा जाता है। ये अपने पीछे एक सोनिक बूम क्रिएट करता हुआ आया था। वो आफ्टर इमेज तुरंत कोलैप्स हो जाती है। जियान को मिस करने के बाद वो फायरी रेड ह्यूमन फिगर अपनी बॉडी को तुरंत ही स्टेबलाइज करता है। उसके सामने एक सोनिक बूम इरप्ट होती है और आगे का ग्राउंड क्रैक हो जाता है। इससे पहले सोनिक बूम की आवाज फैल पाती वो रेड फिगर दोबारा से अपने पैरों को जमीन में पटकता है। उसकी बॉडी किसी रॉकेट की तरह आसमान में गई थी। पलक झपकते ही वो जियान के सामने अपीयर होता है। एक फ्लैश में अपने सामने आइस रेड फिगर को देख के जियान का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। उसके दिमाग में आता है क्या स्विफ्ट स्पीड है। जिस 2 स्किल को ये वूचेन डिस्प्ले कर रहा है भले वो 3000 लाइटिंग मूवमेंट जितनी फ्लेक्सिबल ना हो, लेकिन इसका फॉरवर्ड मोमेंटम और डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ
बहुत ही टेरिफाइंग थी। जियान फटाक से अपनी हैवी जुआन रूलर को बाहर निकालता है। उसके हाथों में बहुत तेज ब्लड फ्लो होता है। जियान यूज करता है 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर 6 जॉइंट फ्लेम। जियान इस मूवमेंट में जो पहली मूव यूज करी थी वो 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर की सबसे स्ट्रॉन्ग टेक्निक थी। जियान यहाँ पे बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं कर रहा था। वो जानता था कि अगर उसे 8 स्टार दोजोंग से फाइट करनी है तो फिर वो अपने आप को पीछे जाने का मौका नहीं दे सकता। ये हैवी रूलर एक खतरनाक विंड को लेके आगे की तरफ घुमाई जाती है। ये हैवी रूलर बस स्विंग हुई थी तभी सामने एक रेड फिगर अपीयर होता है। उसके वो बड़े बड़े हाथ जो रेड ग्लो कर रहे थे वो जियान की रूलर में जाके स्मैश हो जाते हैं। आसमान में एक क्लैंग साउंड का क्लियर मेटेलिक साउंड गूंजता है। इमीडिएटली हवा में एक इंटेंस रिपल फोर्स क्रिएट होती है जिसके बाद ये दोनों फिगर पीछे उड़ के जाते हैं। फाइनली ये दोनों जाके टकराए थे इस बड़े से हॉल की वॉल्स में। जियान की पीछे की जो दीवार थी उसमें एक बड़ा सा होल क्रिएट हो जाता है। स्पाइडर वेब्स की तरह क्रैक्स फैलते हैं। जियान एक बार खांसते हुए अपने मुंह से खून को पहुंचता है। उसकी आंखें जाती हैं सामने की तरफ। उसकी आंखों में कोई डलनेस नहीं बल्कि एक वाइल्ड और हीटेड एक्सप्रेशन फ्लैश होता है। इस चीज को नोटिस करने वालों के दिल कांप जाते हैं। ये लड़का 8 स्टार दोजोंग से डायरेक्टली कोलाइड कर रहा है। इस करेज को देख के लोग इम्प्रेस कैसे नहीं होते। जियान फिर से खड़ा होता है। उसकी आवाज दोबारा आसमान में गूंजती है। जियान कहता है अगेन। जियान की आवाज में जो बैटल इंटेंट होता है उससे लोग नम फील कर रहे थे। जब बर्निंग फ्लेम वैली के डिसाइपल्स जियान को अपने मुंह से खून को पहुंचते हुए देखते हैं जिसके बाद वो फटाक से स्ट्रेट खड़ा हो गया था और उसकी बॉडी में से जो शार्प ऑरा रिलीज होता है ये सभी स्पीचलेस हो गए थे। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जियान अभी तक वुचेन के अटैक्स को डिफेंड कर पाएगा। हमारा ध्यान जाता है स्टेयर्स पे। टैंग जियान एक गहरी सांस लेने के बाद अनाउंस करते हैं 5 एक्सचेंजेस पास हो चुके हैं। इस समय जब उनकी आंखें जियान को देखती थी तो उनमें एक सरप्राइज देखा जा सकता है। जियान ने वुचेन के 5 अटैक्स को एंड्योर कर लिया था। भले ही टैंग जियान ने कितनी भी जियान की तारीफें सुनी हो लेकिन अपने आंखों से विटनेस करने के बाद वो आखिर कैसे सरप्राइज नहीं होते। आखिर वो वुचेन को अच्छे से जानते थे। सेंट्रल प्लेन्स रीजन के अंदर एक 8 स्टार दोजोंग टॉप टियर का एक्सपर्ट कंसिडर किया जाता है। साइड में खड़ी टैंग होवर भी नॉड करती है। जब उसकी आंखें जियान को देखती हैं तो उनमें क्यूरियस ग्लिंट फ्लैश होता है। ये लड़का जिसकी एज उससे काफी सिमिलर है ये हमेशा दूसरों को सरप्राइज कर देता है। वुचेन की बॉडी भी आसमान से नीचे आती है। जैसे उसके पैर जमीन पे टकराते हैं वहां से एक मैजेस्टिक फोर्स रिलीज होती है। तुरंत ही जो उसके पैरों के नीचे स्टोन फ्लोर था वो पाउडर में बदल जाता है। अपने हाथों को वेव करने के बाद वो अपनी आंखों को नैरो करके जियान को देखता है। वो कहता है ये 2 स्किल सही है और ये काफी स्ट्रॉन्ग भी है लेकिन हमारी स्ट्रेंथ के बीच का गैप बहुत बड़ा है। इस अटैक को मैं भी इतनी आसानी से रिसीव करने की कोशिश नहीं करूंगा। वुचेन के इन शब्दों को सुन के जियान अंदर ही अंदर से हंस रहा होता है। उसके चेहरे की सोलमनेस और भी डेंस हो जाती है। चाहे वो वुचेन से कितनी भी नफरत करता हो लेकिन ये वुचेन 8 स्टार दोजोंग था। अगर वो वुचेन को अपनी स्ट्रेंथ शो नहीं करता है तो फिर जियान के इन 10 एक्सचेंज तक लास्ट करना मुश्किल हो जाएगा। और तो वो यहाँ पे स्काईफाई 3 मिस्टीरियस चेंज को भी यूज नहीं कर सकता वरना ये कैसा कारण बन सकता है जिसे वुचेन और बाकी के लोग उसके अगेंस्ट यूज कर पाएंगे। उस समय जियान चाहे कुछ भी बोल ले उसके शब्दों का कोई इफेक्ट नहीं होगा। जियान एक सोलम एक्सप्रेशन के साथ सोचता है इस बुड्ढे के स्काई सैटरिंग स्टोन स्टेप्स एक बहुत ही फियर्स एक्सप्लोसिव फोर्स को कंटेन करते हैं। अच्छी बात है कि ये 3000 लाइटिंग मूवमेंट जितने एजाइल नहीं है क्योंकि अभी 5 एक्सचेंजेस बचे हुए हैं तो लगता है मुझे ऑल आउट जाना ही होगा। उसकी पूरी बॉडी में फैल जाती है एक मेजेस्टिक जेट ग्रीन दुईकी। ये दुईकी किसी तरीके की फ्लेम लग रही थी जिसने जियान को रैप कर लिया है। इसमें ऐसे लगातार हीट एमिट हो रही होती है। जियान को देख के वुचेन स्माइल करके बोलता है लेकिन अगर तुम्हारे पास बस यही स्किल्स हैं तो तुम आगे आने वाले 5 अटैक्स को एंड्योर नहीं कर पाओगे। अभी उसके चेहरे पे एक ग्लोटिंग एक्सप्रेशन था। जैसे वो अपने हाथ को क्लेंच करता है उनके चारों तरफ एक फायर लाइट आ गई थी। जैसे वो अपने हथौड़ा जैसे हाथों को क्लेंच करता है सामने का स्पेस डिस्टॉर्ट होता है। वुचेन के मुंह से ये आवाज आई थी। अचानक से उसके पैर दोबारा जमीन पे पटके जाते हैं। उसके नीचे की जमीन दोबारा ब्लास्ट हो जाती है। उसकी बॉडी में से आता है एक सूश साउंड। फिर से पलक झपकते ही वो जियान के सामने अपीयर हो जाता है जो कि 100 मीटर से ज्यादा दूरी पे था। जियान की काली आंखों में ये फिगर मैग्नीफाई हो रहा था। उसका फेस थोड़ा चेंज होता है और रिफ्लेक्स के तौर पे 3000 लाइटिंग मूवमेंट यूज कर ली जाती है। उसकी बॉडी कई स्टेप्स पीछे लेती है। खैर जब जियान पीछे जा रहा होता है वो रेड फिगर उसके सामने अराइव होता है। ये फिगर अपने पंजों को जियान के क्लोज पे घुमाता है। हमारे कानों में आती है एक रिप की आवाज। उसके कपड़े तो फटी गए थे साथ ही में जियान की बॉडी से भी थोड़ा खून बाहर आ रहा था। जियान की बॉडी और तेजी से विड्रॉ होती है। उसकी वो काम आंखें देखती हैं वुचेन के खाली हाथ को। जियान की बॉडी पे भी 5 खरोंचे आई थी। ये 5 ब्लड स्कार्स अपीयर हुए थे तब इनका रंग एकदम काला हो जाता है। क्लियरली वुचेन ने जियान को इंजर्ड कर दिया था। वुचेन हंसते हुए कहता है तुम्हारा रिफ्लेक्स ठीक है लेकिन तुम अगली बार इतने लकी नहीं होने वाले। जो उसके हाथ पे जियान का कपड़ा था वुचेन उसे साइड में फेंक देता है। अभी जियान का एक्सप्रेशन थोड़ा ग्लूमी होने लगा था। सच में 1 स्टार दोजोंग और 8 स्टार दोजोंग के बीच में बहुत ज्यादा बड़ा गैप है। अगर वो 3000 लाइटिंग मूवमेंट के इफेक्ट्स पे रिलाई नहीं कर रहा होता तो फिर अभी तक वुचेन जियान को सीरियसली इंजर्ड कर सकता था। फिर भी चाहे कुछ भी हो ये कम से कम उससे तो काफी अच्छा है जब जियान को फेटियन की वजह से अपनी जान को बचाने के लिए भागना पड़ा था। भले जियान की अपीयरेंस थोड़ी मिजरेबल लग रही हो लेकिन वो थोड़ा बहुत रिटेलिएट तो कर ही पा रहा है। जब जियान की बॉडी पीछे जा रही थी उसके दिमाग में थॉट फ्लैश होता है। वो कहता है अगर मामला ऐसे चलता रहा तो फिर एंग्री बुद्धा लोटस के यूज करे बिना मुझे एंड तक इंड्योर करने में परेशानी होने वाली है। वुचेन की काम आके देख
दिख रही होती है जियान को, जो कि अभी पीछे की तरफ पुल कर रहा है। वो कहता है इस बार मैं इस खेल को पूरी तरीके से खत्म कर देता हूँ। वूचेन का पैर दोबारा ऊपर जाता है, जिसके बाद फाइनली वो नीचे डिसेंड होता है। जैसे ही वूचेन के पैर ने जमीन पर लैंड किया था, जियान जो कि पीछे जा रहा होता है उसका शरीर तुरंत ही पॉज हो जाता है। वो भी अपने पैर को जमीन पे पटकता है। इसमें इतनी पावरफुल स्ट्रेंथ थी कि नीचे का वो पत्थर से बना हुआ फ्लोर एकदम ब्लास्ट हो जाता है। हम जियान को अपने हाथ को घुमाते हुए देखते हैं, जिससे नीचे की धूल मिट्टी हवा में फैल जाती है। लेकिन जो ये डस्ट अपीयर हुई थी, इसकी वजह से वूचेन पॉज नहीं होता। वो हंसते हुए कहता है सिंपल ट्रिक, जिसके बाद उसकी बॉडी में से एक स्विच साउंड आया था। वूचेन इस डस्ट को पार कर ही रहा होता है, तभी स्प्रिंग की तरह एक फिगर बाहर आता है। एक सिल्वर ग्लो के साथ ये भागने लगा था। भले ये फिगर कितना भी फास्ट हो, लेकिन वूचेन की आंखें इसे डिस्कवर कर लेती हैं। वो हंसते हुए कहता है तुम भागना चाहते हो। वूचेन की बॉडी अचानक से टर्न होती है। अगली मूवमेंट वो अपीयर हो गया था उस फिगर के सामने। फाइनली उसका वो बड़ा हाथ जो एक फायरी लाइट को कंटेन कर रहा था, वो जियान के बैक साइड में स्मैश कर दिया जाता है। ये पाम अटैक उस फिगर में एकदम फर्म तरीके से कोलाइड हुआ था। इसकी खतरनाक फोर्स की वजह से जियान कैनन बॉल बन गया था। तुरंत ही 100 मीटर की दूरी पे जाके वो फिगर सभी की सरप्राइज आंखों के सामने जमीन पे गिरता है। नीचे का वो हार्ड ग्राउंड क्रैक होता है, जिसमें मोटे मोटे क्रैक्स फैल गए थे। ये देख के सीढ़ियों पे खड़े कई बर्निंग फ्लेम वैली के एल्डर्स के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। टैंग हुआर भी अपने हाथों से मुंह को कवर कर लेती है। उसने भी नहीं सोचा था कि जियान वूचेंग को इतना बड़ा मौका दे देगा। जियान की बॉडी जो कि ग्राउंड में जाके गिरी थी, उठने की कोशिश करती है, लेकिन वूचेन भी फटाक से उसके साइड में अपीयर होता है। फाइनली वो जियान की गर्दन को पकड़ के ऊपर उठाता है। इमीडिएटली वूचेन कहता है एडमिट डिफीट, अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो अभी तक तुम्हारी जान जा चुकी होती। जब वूचेन ने जियान की गर्दन पकड़ ली थी, तो उसके पैर जमीन पे जाके लैंड होते हैं। हमारा फोकस जाता है जियान के चेहरे पे, जो अभी काफी पेल दिखाई दे रहा था, लेकिन उस पे एक अजीब सी स्माइल थी। जियान कहता है 9 एक्सचेंजेस हो चुके हैं। जियान के इन शब्दों को सुन के वूचेन थोड़ा स्टार्टल्ड हो गया था। इससे पहले वो रिकवर होता, सामने का जियान जिसकी गर्दन को वूचेन ने पकड़ रखा था, वो एक बैंग साउंड के साथ एक्सप्लोड हो जाता है, जिसके बाद वो फाइनली डिसअपीयर हो गया था। अचानक से हुए इस चेंज को देख के सभी लोग स्टन रह जाते हैं। इवन वूचेन जो कि खुद इन्वॉल्व था, उसे भी थोड़ी देर के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फाइनली उस सिचुएशन से रिएक्ट करता है। उसकी आंखें लैंड होती है उस स्पॉट पे जिसे डस्ट ने कवर करके रखा है। अभी वो डस्ट काफी थिन हो गई थी। उसमें से एक फिगर बाहर आता है। इमीडिएटली वो फैमिलियर चेहरा जिसपे हमेशा एक स्माइल रहती है, वो ऑडियंस के सामने आया था। ये देख के वूचेन कहता है स्पिरिचुअल अवतार। उसका एक्सप्रेशन तुरंत ही ग्लूमी हो गया था। उसने ये शब्द दांती मीस के बोले थे। जब वूचेन का ग्लूमी फेस जियान देखता है, तो उसकी स्माइल और भी वाइड हो गई थी। जियान ने इस बुड्ढे को उल्लू बना दिया था, क्योंकि इस ओल्ड मैन ने पकड़ा था जियान के स्पिरिचुअल अवतार को, जिसके साथ मार कुटाई करके खुश हो रहा था। इस सीन को विटनेस करके टेंगियन भी अपने सर को नोड करते हैं। अभी उनकी आंखों में एक एडमिरेशन फ्लैश हो रही थी। जियान ने इस टैक्टिक का यूज करके वूचेन के ध्यान को भटका दिया था। अगर वो स्पिरिचुअल अवतार थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग होता, तो जियान इसकी हेल्प से 10 एक्सचेंजेस भी कंप्लीट कर सकता था। साइड में खड़ी टैंग हुआर भी थोड़ी रिलीफ फील करती है। वो तुरंत ही हंस के बोलती है जियान बहुत ही कनिंग है। बैटल ग्राउंड में खड़ा वूचेन जियान को अपने ग्लूमी एक्सप्रेशन के साथ देख रहा होता है। एक मोमेंट के बाद वो एक डीप ब्रेथ लेता है। वो जियान से कहता है लगता है मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया, लेकिन तुम में इतनी जल्दी खुश नहीं होना चाहिए। अभी एक लास्ट एक्सचेंज बचा हुआ है, जिसमें मैं बिल्कुल होल्ड बैक नहीं करूंगा। ये कहने के बाद वूचेन के चेहरे पे एक रूथलेस एक्सप्रेशन फ्लैश होता है। क्लियरली जियान की स्ट्रिक ने वूचेन की रेपुटेशन को काफी चोट पहुंचाई है। वूचेन की बॉडी से और भी ब्राइट रेड ग्लो बाहर आता है। एंड में जाके जो उसके सफेद बाल थे, वो भी एकदम फायरी रेड हो जाते हैं। दूर से देखने पे एकदम फायर गॉड की तरह लग रहा था। इस ऑरी को सेंस करके टैंग जैंग के ग्रुप के एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं। सभी लोग जानते थे कि यहाँ पे सीरियस फाइट शुरू होने वाली है, लेकिन एक यंगर जनरेशन के ऊपर इस तरीके की मूव का यूज करना, ये बुढ़ा और भी बेशर्म होता जा रहा है। टेंगियन भी एक हल्की आवाज में कहते हैं ये ओल्ड फेलो डे बाई डे और भी शेमलेस होता जा रहा है। टेंगियन की आवाज में एक गुस्सा अलग से झलक रहा होता है। लगता है इस बार बर्निंग फ्लेम वैली के वैली चीफ फ्यूरियस हो गए हैं। साइड में खड़ा वो सेकंड एल्डर अपना मुंह खोल के कुछ बोलना चाहता था, लेकिन टेंगियन की बॉडी से रिलीज हो रहे प्रेशर के सामने वो भी और कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। उसने भी नहीं सोचा था कि जियान वूचेन को यहाँ तक फोर्स कर देगा, लेकिन लगता है वूचेन ने टेंगियन की फ्यूरी को सेंस नहीं किया था। इस समय उसके दिल में भी गुस्सा भरा हुआ होता है। भले इसकी स्ट्रेंथ इतनी खतरनाक है, फिर भी वो जियान की चाल में आ गया। इस चीज को वूचेन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, स्पेशली जब ये चीज इतने लोगों के सामने हुई हो। जैसे जैसे वूचेन की बॉडी से वो मेजेस्टिक फायरी रेड दुई की बाहर आती है, उसके आसपास की नेचुरल एनर्जी भी बहुत ज्यादा वाइल्ड और वायलेंट होने लगती है। एक मोमेंट के बाद उसके जहाँ पे पैर थे, वहाँ से चारों तरफ क्रैक लाइंस फैलनी शुरू हो जाती हैं, जिसके बाद वो अपने पैरों को जमीन पे प्रेस करता है। हमारे कान में एक लाउड और क्लियर बैंग का साउंड आता है। वूचेन की बॉडी ट्रांसफॉर्म हो गई थी एक फायरी लाइट में, जो कि लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ती है। पलक झपकते ही वो जियान के सर के ऊपर अपीयर हो गया था। उसके इस ओल्ड फेस पे एक सैवेज एक्सप्रेशन देखा जा सकता है। वो यूज करता है डोमिनेटिंग फायर डीमन पाम को। उसके एनॉर्मस हैंड को एक ग्लेरिंग रेड लाइट ने कवर करके रखा था, जिसके बाद वो एक फ्राइटनिंग मोमेंटम के साथ जियान की तरफ स्मैश कर दी जाती है। जियान भी अपना सर उठा के ऊपर देखता है। उसकी आंखों में मैग्नीफाई होता ही फायरी रेड कलर। उसके चेहरे पे आ गई थी कोल्ड स्माइल। जैसे वो अपने हाथ को रेज करता है, उसके कपड़ों की स्लीव्स नीचे जाती हैं, जिसके बाद एक ब्यूटीफुल सा 3 कलर्ड फायर लोटस सभी की आंखों के सामने
सामने अपियर हुआ था। जिस मूवमेंट में ये 3 कलर्ड फायर लोटस अपियर होता है, टैंग जेंग के एक्सप्रेशन तुरंत ही चेंज हो जाते हैं। जियान के हाथ के ऊपर ये 3 कलर्ड फायर लोटस रोटेट करता है। हर बार जब ये रोटेट करता था, इसके आसपास के स्पेस में डार्क ब्लैक स्पेशल लाइंस फैलने लगती थी। इस फायर लोटस के अपियर होने के बाद सभी लोग सेंस करते हैं कि उनके सराउंडिंग की एनर्जी भी और भी फियर्स हो गई है और तो और टेम्परेचर बहुत जल्दी राइज कर रहा था। इस अनयूजुअल फिनोमेना को देख के सभी की आंखों में एक चिल फ्लैश होती है। इवन टैंग जेंग की आंखों में भी शॉक रिवील हुआ था। उस 3 कलर्ड फायर लोटस के अंदर एक टेरिफाइंग डिस्ट्रक्टिव पावर हिडन है और तो और वो इस तरीके की स्ट्रेंथ से काफी फेमिलियर फील करते हैं। हम तुरंत ही टैंग जेंग की आंखों को श्रिंक होते हुए देखते हैं। वो मन ही मन में कहते हैं ये तो हेवली फिल्म की स्ट्रेंथ है। इस फायर लोटस की वजह से जिन लोगों के फेस एक्सप्रेशन चेंज हुए थे उनमें वू चैन भी इंक्लूडेड था, क्योंकि इसका टारगेट तो वू चैन ही है, क्योंकि वो काफी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में था। ये फायर लोटस कितनी डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ को पोजेस करता है, वू चैन की अंडरस्टैंडिंग सबसे डीप होती है। इस एक्सक्लूसिव 3 कलर्ड फायर लोटस के सामने बर्निंग फ्लेम वैली के थर्ड एल्डर के चेहरे पे फाइनली एक डिसबिलीफ आ जाता है। आज से पहले वो कभी इमेजिन नहीं कर सकता था कि जियान, जो कि एक 1 स्टार दोजोंग पे है, वो इतनी टेरिफाइंग पावर को रिलीज कर सकता है कि चाहे वो कितने भी पावरफुल अटैक का यूज करता तब भी उसकी खटिया खड़ी होने वाली थी। वू चैन की आंखों में एक ग्लो फ्लैश होता है। वो मनी मन में कहता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। एक मोमेंट के बाद ये अपनी दांती मीचता है। उसकी आंखों में रूथलेस एक्सप्रेशन और भी डेंस हो गया था। और जियान का ये फायर लोटस बहुत फ्राइटनिंग था, पर उसका ये डोमिनेटिंग फायर डीमन पाम भी कोई नॉर्मल अटैक नहीं है। अभी कोई ये नहीं कह सकता कि कौन जीतने वाला है। ये वू चैन नाम का ओल्ड मॉन्स्टर, जो कि स्टेज पे जाने कितने एक्सपीरियंसेस के बाद पहुंचा है, वो इस फायर लोटस से शेक ही नहीं होता, बल्कि उसका फाइटिंग इंटेंट और भी बढ़ जाता है। इसका एक कारण ये था क्योंकि वो समझ पा रहा था कि अगर वो आगे बढ़ता है तो हो सकता है कि वो जीत जाए, लेकिन कहीं उसने अपने कदमों को पीछे खींचा तो वो डेफिनेटली हारने वाला है। भले ये 10 एक्सचेंजेस निकल चुके हो, लेकिन अगर उसने कोई भी केयरलेसनेस दिखाई तो ये 3 कलर्ड फायर लोटस उसकी गंदी हालत कर देगा। जब ये विचार उसके दिमाग में फ्लैश होते हैं तो उसके चेहरे की सैवेजनेस और भी बढ़ जाती है। उसकी बॉडी में दुखी का सर्कुलेशन और भी तेज हो जाता है। साथ ही में उसका बड़ा सा हाथ भी और ग्लो करने लगा था। अगर हम ध्यान से देखें तो उसके पाम में एक हल्की सी फायर रेड सील थी। इस सील में से ऐसा ग्लेरिंग ग्लो बाहर आता है जिससे कई लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वू चैन की बॉडी का ऑरा सर्ज होता है और वो कहता है डोमिनेटिंग फायर डीमन पाम, फायर डीमन इनकेसिंग वर्ल्ड। बहुत ही तेजी से उसका हाथ फूलने लगता है। एक इंस्टेंट में 10 फीट जितना बड़ा हो गया था। दूर से देखने पर एक ऐसा लैंप लग रहा था जो कि बहुत तेजी से ग्लो कर रहा है। जैसे ही वू चैन की मुंह से एक क्राई बाहर आई थी, उसके पाम की वो मिस्टीरियस रेड सील भी और स्वेल होती है। साथ ही में जो वाइल्ड और वॉलेंट एनर्जी थी वो भी अपने आप को एक्सपेंड करने लगी थी। ग्राउंड में खड़े सभी की सरप्राइज नजरें जाती हैं वू चैन के हाथ के ऊपर, जो अभी स्वेल हो चुका है। एक बंदा कहता है थर्ड एल्डर ने तो फायर डीमन पाम की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सील को यूज किया है। इससे पहले किसी ने नहीं सोचा था कि ये 10 एक्सचेंजेस वाला गेम इस तरीके से लाइफ और डेथ मैच में बदल जाएगा। सभी लोगों को पता था कि वू चैन ने अभी अपनी पूरी 8 स्टार दोजोंग की स्ट्रेंथ को यूज कर दिया है, लेकिन शॉक का कारण था वो यंग मैन, जो कि सिर्फ 1 स्टार दोजोंग होने के बाद भी वू चैन को स्टेज पे ले आया है। ये बात सोच के लोग काफी रिडिकुलस फील करते हैं। एक 1 स्टार और एक 8 स्टार दोजोंग में कितना बड़ा गैप होता है, इसकी रिकवरी कोई आइटम नहीं कर सकता। वू चैन के हाथों में इस फायरी रेड ग्लो को देख के जियान का एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता। अब वो इस वू चैन को और भी डिसलाइक करने लगा था। लगता है ये वू चैन जियान को बिल्कुल चांस नहीं देना चाहता। वू चैन ने इस लास्ट अटैक में अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज किया था, लेकिन उसकी आंखों में कोई भी हेजिटेशन फ्लैश नहीं होती। और ये सब क्यों किया जा रहा था? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जियान के हाथ में स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज लगे। वू चैन ने जितने सारे अटैक्स करे थे वो सभी काफी हैवी अटैक्स थे। अगर जियान की स्किल्स इतनी अच्छी नहीं होती तो उसके साथ कोई ना कोई एक्सीडेंट तो अभी हो ही चुका होता। यही रीजन था कि जियान ने 3 कलर्ड फायर लोटस को यूज किया। क्योंकि तुम लगातार मेरे लिए डिफिकल्टीज क्रिएट करना चाहते हो, तो फिर चलो मैं भी तुम्हें उसकी प्राइस बताता हूँ। जियान की उन डार्क ब्लैक आईज में एक विशियस एक्सप्रेशन फ्लैश होता है। अचानक से उसके हाथ आगे जाते हैं। फाइनली वो 3 कलर्ड फायर लोटस शूट हो गया था। जियान ने जिस इंस्टेंट में इस फायर लोटस को रिलीज किया था, वू चैन की फ्यूरियस आवाज आती है। वो कहता है डोमिनेटिंग फायर डीमन सील। उसने बस ये बोला ही था, तभी उस मिस्टीरियस फायर रेड सील का ग्लो और भी बढ़ जाता है। वू चैन के हाथ से वो सिंबल नीचे गिरता है, जिसके बाद वो ट्रांसफॉर्म हो गया था एक शॉकिंग ग्लो में। इसकी खतरनाक स्ट्रेंथ के सामने स्पेस में भी लगातार रिपल्स क्रिएट हो रही थी। ये लाइटिंग मैनर में नीचे आता है। देखते ही देखते 3 कलर्ड फायर लोटस और वो ग्लो पास आ जाते हैं। अगले पल में इन दोनों के बीच में हुआ था एक कोलिजन। सभी की स्टंट आंखों के सामने इनकी टेरिफाइंग स्ट्रेंथ रिलीज होती है। जब एक दूसरे में टकराए थे, ये ग्राउंड पूरी तरीके से साइलेंट था। अभी सभी के चेहरे स्टैचू जैसे हो गए थे। इस तरीके का अनयूजुअल साइलेंस कुछ समय के लिए लास्ट करता है। फाइनली कानों में एक बैंग की आवाज जाती है। जिस स्पॉट पे दोनों अटैक्स कोलाइड हुए थे, एक फ्राइटनिंग स्टॉर्म जिससे एक ईड दोजोंग भी डर जाए, वो वहां से बनना शुरू हो जाता है। ये एनर्जी का तूफान जस्ट अपीयर ही हुआ था, तभी इस एनर्जी की रोटेट हो रही टेल जाके टकराती है वू चैन और जियान से। इमीडिएटली ऐसा लगता है जैसे इन दोनों ने काफी हैवी ब्लो को सफर किया है। ये गर्क साउंड के साथ खून की उल्टी करते हैं, जिसके बाद एक कट्टी पतंग की तरह पीछे चले गए थे। ये काफी हैवी तरीके से जमीन पे लैंड करते हैं, लेकिन तब भी इनकी बॉडीज नहीं रुकी थी। जब ये 100 मीटर से ज्यादा लंबे एक स्कार को क्रिएट कर देते हैं, तभी इनकी पीछे जाती हुई बॉडी रुकती है। सीन शिफ्ट होता है आसमान की तरफ। उस फ्राइटनिंग एनर्जी के तूफान की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही थी। इसके अंदर फ्लेम्स भयंकर आकार ले लेती है। इससे आसपास के टेम्परेचर
टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ साथ नेचुरल एनर्जी भी वॉलेटाइल हो गई थी। अब यहाँ की एनर्जी को कोई रैंडमली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता था। इस इनॉर्मस एनर्जी के स्टॉर्म का साइज था 1000 फीट का। ये किसी हरिकेन की तरह आसमान में जाता है। जब इसका वो फियर्स और वायलेंट प्रेशर नीचे आता है तो लोगों के चेहरे और भी डेंस हो जाते हैं। इस मूवमेंट में जो हॉल के आउटसाइड एम्प्टी स्पेस था वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। वेव आफ्टर वेव एनर्जी की स्ट्राइक्स लगातार वहां से फैलती रहती हैं। जब ये फोर्स जाके बड़े बड़े ट्रीज में टकराती है तो वो भी आड़े टेढ़े टूटते जा रहे थे। हॉल में मौजूद बर्निंग फ्लेम वैली के सारे एल्डर्स, जिसमें उनका वो सेकंड एल्डर भी इंक्लूडेड था, ये एक गहरी सांस इनहेल करते हैं। वो सेंस कर पा रहे होते हैं कि अगर ये एनर्जी का तूफान उन्हें खींच लेता है तो भले ही उनकी जान बच जाए, पर इससे होने वाली इंजरीज बहुत सीरियस होंगी। अभी टैंग जेन का चेहरा स्टर्न होता है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मामला यहाँ तक पहुंचेगा। सामने का पूरा सीन एक छोटा सा टेस्ट था, बट देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बर्निंग फ्लेम वैली को डिस्ट्रॉय करने के लिए आया है। कुछ समय तक साइलेंट रहने के बाद फाइनली टैंग जेन एक बार साय करते हैं। वो कहते हैं अगर मैं इस मैस को खुद ही नहीं संभालता हूँ तो आज मेरी बर्निंग फ्लेम वैली में केओस फैल जाएगी। उनकी नजर जाती है साइड में खड़े सेकंड एल्डर की तरफ। जब वो सेकंड एल्डर टैंग जेन की आंखों को सेंस करता है तो उसके पूरे शरीर में एक चिल फैल जाती है। उसके चेहरे पे तुरंत ही कड़वाहट आ जाती है। वो जानता था कि आज के मैटर की वजह से टैंग जेन एकदम गुस्सा हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि वो एक एल्डर था तो उसे सेक्ट के मैटर्स को संभालने की जरूरत थी। आफ्टर ऑल स्काई फाई 3 मिस्टीरियस चेंज कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है। टैंग जेन सेकंड एल्डर के एक्सप्रेशन को इग्नोर करते हैं। उनका पैर स्लोली आगे बढ़ता है। तुरंत ही सामने का स्पेस डिस्टॉर्ट होता है और ऐसा लगता है जैसे उनकी बॉडी टेलीपोर्ट हो गई हो। वो सीधा प्रकट हो जाते हैं उस एनर्जी स्टॉर्म के सामने। वो अपनी उंगली से सामने के स्पेस को कट करते हैं। हमें एक पतली सी स्पेशल लाइन दिखाई देती है, जिसके बाद टैंग जेन इस स्पेस लाइन में अपने हाथ को इंसर्ट करते हैं। फाइनली वो इसे चीर देते हैं। उनके इस पुलिंग एक्शन की वजह से एक क्रैक जिसका साइज 100 फीट से ज्यादा था वो सामने के स्पेस में फॉर्म हो जाता है। इस क्रैक लाइन में एक एंडलेस डार्कनेस थी जिसके छोर को कोई देख नहीं सकता। स्पेस को इस तरीके से टीयर करना, ये एबिलिटी तो कोई अल्टीमेट एक्सपर्ट जो कि 2 जोन क्लास पे पहुंच चुका है वही परफॉर्म कर पाएगा। टैंग जेन स्पेस स्टॉर्म के सामने हाथ करके बोलते हैं गो। ये कहने के साथ ही उन्होंने अपने हाथ को क्लेंच कर दिया था। हमारा ध्यान जाता है सामने के एनर्जी के तूफान पे। अचानक से उसकी रोटेशन बंद हो जाती है। फाइनली इसे वॉलेंट तरीके से उस डार्क ब्लैक क्रैक लाइन में फेंक दिया जाता है। इस एनर्जी स्टॉर्म ने उस स्पेशल लाइन में एंटर ही किया था। ये स्पेशल टीयर तुरंत ही मेंड होने लगता है। एक ही इंस्टेंट में पूरी तरीके से गायब हो गया था। जिस टेरिफाइंग एनर्जी स्टॉर्म के प्रेशर ने सभी का दिमाग खराब कर दिया था वो फटाक से डिसअपीयर हो जाता है। जब बर्निंग फ्लेम वैली के डिसेबल्स देखते हैं कि फ्राइटनिंग चीज खत्म हो गई है तो इन सब ने गहरी सांस ली थी। हम उन्हें अपना पसीना पहुंचते हुए देखते हैं। अगर टैंग जेन यहाँ पे इंटरवीन नहीं करते तो ये जगह कुछ ही देर में खंडर में बदल जाती। एनर्जी स्टॉर्म को फिनिश करने के बाद टैंग जेन भी एक्सेल करते हैं। उनके ट्रेम्बलिंग हाथ जाते हैं अपने स्लीव्स के अंदर। उनके पास डोमिनेटिंग फायर डीमन पाम की क्लियर अंडरस्टैंडिंग थी। वो जानते थे कि वो इतने फ्राइटनिंग स्टॉर्म को क्रिएट नहीं कर सकता। तो फिर मामला क्लियर है। लगता है ये भयानक चीज उस ट्राई कलर फायर लोटस ने क्रिएट करी थी। टैंग जेन चुपचाप से साई करते हैं। वो मनी मन में कहते हैं जियान कोई आम इंसान नहीं है। ये हेवली फ्लेम की स्ट्रेंथ को इतनी खतरनाक तरीके से अनलीश कर पाता है। मेरी बर्निंग फ्लेम वैली ने 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम को कई सालों से कंट्रोल किया है, बट हम स्टेज पे कभी पहुंच नहीं पाए। ये लड़का बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। वो ऐसे टैलेंट को चेरिश करते थे, लेकिन जब वो इस बारे में थोड़ा ध्यान से सोचते हैं तो उन्हें समझ में आता है क्योंकि जियान यहाँ तक पहुंच पाया है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उसका कोई टीचर ना हो। इमीडिएटली उनकी आंखों में एक डिसअपॉइंटमेंट फ्लैश हुई थी। आसमान में खड़े होकर उनकी आंखें नीचे जाती हैं। ये नजरें पॉज हुई थी जहाँ पे जियान और वूचेन लैंड हुए थे। अब ये दोनों काफी स्ट्रगल कर रहे थे। थोड़ी देर बाद ही जैसे तैसे करके खड़े होते हैं। दूर खड़े होकर इन दोनों की आंखें एक दूसरे के ऊपर जाती हैं। क्लियरली इनकी नजरें प्रोवोक कर रही थी। टैंग जेन आसमान से नीचे आते हुए एक हल्की आवाज में कहते हैं 10 एक्सचेंजेस ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। वूचेन तुम हार गए। जब उस मिजरेबल वूचेन के कानों में टैंग जेन की आवाज जाती है तो वो स्टार्टल्ड हो गया था। इमीडिएटली वो अपनी दांती मीचता है। उसके चेहरे पे एक अनविलिंगनेस वाला एक्सप्रेशन था। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो यंगर जनरेशन से हार जाएगा। ये रिजल्ट उसने कभी इमेजिन नहीं किया था। हालांकि उसका दिल अभी सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहा था। जब वो उस टेरिफाइंग स्टॉर्म के बारे में सोचता है तो उसके दिल में एक चिल फील होती है। अगर वो कहीं उसके चक्कर में आ जाता तो कम से कम उसका सीरियसली इंजर्ड होना बिल्कुल पक्का ही था। जियान अपने होठों के कॉर्नर से ब्लड को साफ करता है। उसके चेहरे पे भी एक सफेदी आ गई थी, लेकिन उसकी आंखों की वो हीट बिल्कुल कम नहीं होती। कुछ समय पहले जियान का ये 3 कलर्ड फायर लोटस एक 8 स्टार 2 जोन का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था, लेकिन अब ये ऑलरेडी इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि दूसरी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जियान को एक और ऐसा मेथड मिल गया है जिसका यूज करके अब वो इस लेवल के एक्सपर्ट से फाइट कर सकता है। टैंग जेन की नजर जाती है जियान के चेहरे पे। वो एक स्माइल के साथ फ्रेंडली आवाज में बोलते हैं क्योंकि वूचेन ऑलरेडी हार गया है। रूल्स के मुताबिक स्काई फाई 3 मिस्टीरियस चेंज जब तुम्हारी हुई। टैंग जेन जियान को कांग्रेचुलेट करते हैं। हम इसी के साथ एंड करते हैं अपने एपिसोड को। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। भले ही जियान को स्काई फाई 3 मिस्टीरियस चेंज मिल गई हो, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में जियान इनहेरिट करने वाला है इस टेक्निक को। और जिस चीज के बारे में कई लोग जानना चाहते थे, कल बात होगी एंसेस्टर जुआन की। हाँ, तुम सही समझे, यहाँ पे बात हो रही शाओ क्लैन के एंसेस्टर शाओ जुआन की, जिसके बाद हमें फाइनली लिटिल फेई डॉक्टर के बारे में मालूम पड़ेगा। अगर इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो फटाक से उस सब्सक्राइब बटन को दबा दो, जिससे फ्यूचर
फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपसे मिस नहीं होंगी। इस वीडियो में कोई लाइक टारगेट नहीं है, लेकिन ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट्स में जरूर लिखना। अगर तुम्हारे पास कोई सजेशंस हैं तो उन्हें भी शेयर कर सकते हो। पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो वो देख सकते हो तुम लेफ्ट साइड में क्लिक करके। नेक्स्ट पार्ट आपको मिलेगा राइट साइड में, ऑफ कोर्स जब वो अवेलेबल हो जाएगा। चलो तो फिर हम मिलते हैं वीडियो को उस पार्ट, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।